नमस्कार दोस्तों, आज मैं तितली के प्रथम अध्याय के चौथे खंड की तरफ चलूँगी। तो उस हवेली में जहाँ मिस सैला ठहरी हुई हैं, वहाँ पर अनवरी हाथ मुंह धोकर मुलायम तौलिए से हाथ पोंछती हुई एक बड़े से दर्पण के सामने खड़ी होती है। और उसी कमरे में शैला एक कपड़े पर कुछ रेशमी धागे से कुछ नाम लिख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि इंद्रदेव ने अपनी माता से मिलाने के लिए कुछ जोड़ नहीं दिया। तो उसी ये बात खटकती है कि कुछ न कुछ तो बात है, और ये सोचती हुई वो धागा से कसीदा कर रही है। इतने में अनवरी उससे पूछती है कि क्या उकेर रही हैं आप इस कपड़े पे, और उसकी पास आकर उस कसीदे को गौर से पढ़ने लगती है और शैला से पूछती है कि इस पर क्या उकेर रही हैं आप, किसका नाम लिख रही हैं, क्या इस पे आप इंद्रदेव का नाम लिख रही हैं। तो वो सिर नीचे किए हुए ही उसको जवाब देती हैं कि हाँ। तो इस पर थोड़ी सी चुहल करती है अनवरी और बोलती है कि आप क्या रोज़ एक रुमाल उनको गिफ्ट में देती हैं, उपहार में देती हैं, ये तो बड़ी अच्छी बोहनी आप उनकी करती हैं। और खिलखिलाकर हंसने लगती है। और शैला को ये हंसी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसके मन में तो ये चल रहा है कि इंद्रदेव ने उसकी माता से मिलाने के लिए उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं की या जिद नहीं की या बड़ी तत्परता नहीं दिखाई। तो इससे उसको कुछ शंका सा महसूस होता है। इतने में इंद्रदेव कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि शैला, आज तो तुम टहलने नहीं गई, तो मुझे किसानों की बातों से छुट्टी नहीं हो सकेगी, तो मैं तुम्हें टहलाने नहीं ले जाऊंगा। तो आज ऐसा करो कि तुम मिस अनवरी के साथ ही टहलने चली जाओ। और शैला देखती है कि इंद्रदेव और अनवरी दोनों की सहमति है इसी में है, तो वो भी बोलती है कि ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। अनवरी बड़ी अंदाज में उठती है और बोलती है कि आदाब अर्ज है कुंवर साहब, बड़ी खुशी से मैं मिस शैला को घुमाने के लिए ले चलूँगी और आज मैं आपका काम करूँगी। और शैला जो है वो मन ही मन कुछ सोचती हुई चल पड़ती है अनवरी के साथ खेतों में घूमने। खेतों की जो आकृति है, चौखुटी, तिकोनी, आड़ी, तिरछी, विभिन्न प्रकार के खेत हैं। उसमें छोटे छोटे अंकुरों की हरियाली छाई हुई है और मिट्टी के मेड़ों के द्वारा खेत अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग प्रकारों के, अलग अलग आकृतियों के दिखाई पड़ते हैं। और बीच में उन्हीं मेड़ों पर कहीं कहीं बड़े बड़े वृक्ष, आम के, नीम के, महुआ के वृक्ष खड़े उन अंकुरों की सुरक्षा करते हुए से दिखाई देते हैं। और मेड़ों पर चलती हुई शैला आगे आगे है और अनवरी पीछे पीछे है। कुछ दूर चलती है तो एक दूर में झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी पर लौकी की और कुम्हड़े की लतर चढ़ी हुई है और कुछ आवाज़ आ रही है। तो शैला उसी तरफ मुड़ती है, अनवरी भी उसके साथ पीछे पीछे चलती है। झोपड़ी के बाहर जाकर दोनों खड़ी हो जाती हैं। अंदर से बात सुनाई देता है और वो देखती हैं कि मधुआ जो है वो खाट पे बैठा हुआ है और बंजो को वो कुछ कह रहा है। तो बंजो ने उत्तर में उससे कहा है कि अब मधुबन तब करोगे क्या, क्योंकि तुम्हें तो पानी की आवश्यकता है और तुम्हारा आलू जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, 2.5 रुपये की बिना। मांगू तो तुमको हल भी उधार नहीं देगा, मटर भी सूख जाएगी। तो थोड़ी सी उसके बात को दरकिनार करते हुए, या आप कह सकते हैं इग्नोर करते हुए, मधुआ जो है वो बोलता है कि आज मैं मधुआ से मधुबन कैसे बन गया रे बंजो, आज मैं तुझे बहुत पीटूंगा। और यह कहते हुए वो बोलता है कि मैं तुमको तितली नहीं पुकारूंगा, सुन ली ना, और हल उधार नहीं मिलेगा, महतो ने साफ साफ कह दिया है। 10 बीघे मटर और 10 बीघे आलू के लिए खेत मैंने अपनी जोत में रखकर और बाकी 2 बीघे जौ गेहूँ बोने के लिए
अपने साथ उससे साझा कर लिया है। तो लेकिन वो तो चिढ़ा हुआ है महतो, क्योंकि वो चाहता था कि ये भी खेत उसे ही दे देती। तो तितली इस बात से मधुआ को बोलती है कि तू क्यों नहीं उसको भी ये 1 बीघा खेत भी दे ही दिया। तो उस पे मधुआ कहता है कि मैंने तो सोचा कि शहर जाता ही हूँ, नया आलू और मटर वहाँ अच्छे दामों बेचकर कुछ पैसा भी कमा लूँगा, और इस बार इस ठंडे में कंबल लेना ज़रूरी है, और जाड़े में इस झोपड़ी में बैठे बैठे रात को उन्हें भूनकर खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बंजू बोलती है कि तो तू बापू से क्यों नहीं मांग लेता 2.5 रुपये, उससे तेरी सिंचाई भी हो जाएगी और उससे तेरा सारा काम निकल जाएगा। तो मधुआ बोलता है कि बापू से मांगने में मुझे बड़ी संकोच होता है कि ऐसा न हो कि वो सोचे कि मैं उनका कुछ मजूरी कर देता हूँ, मैं उनकी कुछ मदद कर देता हूँ, इस एवज में मैं कुछ पैसे मांग रहा हूँ। वैसे भी तो वो मुझे इतना पढ़ाते हैं, तो मैं उनकी गुड़ी दक्षिणा भी तो देने योग्य नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता। और यह कहकर वो चुप हो जाता है। तब तितली बोलती है कि अच्छा तो मधुवन, जाती हूँ, अभी बापू छावनी से लौटकर नहीं आए हैं तो मेरा मन घबरा रहा है। और जब वो दोनों ऐसे बात करते हुए और तितली लौटने लगती है, तो मधुवन बोलता है कि ठीक है, फिर आज से मैं मधुवन और तू तितली हो गई, यही तय रहा। और दोनों एक दूसरे को हर्ष मिश्रित स्नेह से देखते हैं। और तितली बाहर को निकलती है। बाहर निकलते ही उसकी नज़र शैला पे पड़ती है और वो थोड़ी सकचा सी जाती है। उसे ऐसा लगता है कि आज मुझे मधुआ से बात करते हुए सारे संसार ने देख लिया हो और उसने कोई पाप किया हो। तो तितली को ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शैला उसकी ठोड़ी पकड़कर और उसको बोलती है कि यह लो, तुम्हारे ये 5 रुपये उस दिन के मजूरी के हैं। तो तितली इनकार करती है, बोलती है मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे बापू मारेंगे, बापू गुस्सा करेंगे। तो वो शैला जो है वो बड़ी जिद करती है उसको कि तुम ले लो और 2.5 रुपये मधुवन को दे देना और 2.5 रुपये तुम रख लेना। 2.5 रुपये मधुवन को दोगी तो वो अपना खेत सींच लेगा और तुम्हारा भी कुछ काम हो जाएगा। पर वो मानती नहीं। तो मिस शैला क्या करती हैं कि मधुवन के हाथ में वो पैसे दे देती हैं और उसको बोलती हैं कि तितली तो ले नहीं रही है, तू ही ये पैसे रख और जब भी तितली मांगे तो उसे दे देना, और जब भी मैं तुम लोगों को छावनी पे बुलाऊं तो तुम दोनों मेरे पास आ जाना। दोनों चुप थे। अब इतनी बात करते हुए देखकर, शैला के इतने स्नेह को देखकर, शैला के इतने विचार को देखकर अनवरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अब तक जो वो चुप थी वो थोड़ा सा चिढ़कर बोलती है, हो चुका, अब चलिए भी, धूप निकल आई है। और शैला अनवरी के साथ घूम पड़ती है और शैला बहुत खुश महसूस करती है, बहुत अच्छा महसूस करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भक्त अगर सुबह सुबह भगवान की पूजा कर लेता है तो उसका दिन उसे उल्लास से भरा हुआ लगता है। तो मिस शैला के हृदय की बिल्कुल वही स्थिति है और वो घर की ओर लौटती हैं। इतने में मिस अनवरी जो है वो शैला के सामने बात छेड़ती है कि आपको इन देहाती लोगों से बात करके, इनके दुख सुख का ज्ञान करके बड़ा सुख मिलता है ना। तो मिस शैला बोलती हैं कि मिस अनवरी, सुख? अरे मुझे तो इनके पास जीवन का सच्चा स्वरूप मिलता है, जिसमें ठोस मेहनत, अटूट विश्वास और संतोष से भरी शांति हंसती खेलती है। लंदन की भीड़ से दबी हुई मनुष्यता में मैं ऊब उठी थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं दुख भी उठा चुकी हूँ। तो दुखी के साथ दुखी की सहानुभूति होना स्वाभाविक है, पर मुझे तो यही समझ पड़ता है कि मेहनत मजदूरी करते हुए ये लोग कितने सुख से रहते हैं। इतने में मिस अनवरी बोलती है कि नहीं नहीं, हम लोगों को सुख दुख जीवन से अलग होकर कभी दिखाई ही नहीं पड़ा। रूपों की कमी हमें भी थी, तो इस वजह से मैंने पढ़ाई की और नर्स बन गई, और जब अस्पताल का काम छोड़कर अपनी डॉक्टरी का धंधा मैंने कमाना शुरू किया, फैलाना शुरू किया, तो मुझे रुपये की कमी भी नहीं रही। पर मुझे तो यही समझ आता है कि मेहनत मजदूरी करते हुए अपने दिन बिता लेना किसी के गले पड़ने से अच्छा है। अनवरी यह कहते हुए शैला की ओर गहरी दृष्टि से देखती है, और शैला शायद इस बात का जो असर था वो महसूस करती है और
थोड़ी सी सतर्क होती है और अनवरी फिर बोलने लगती है कि मुसलमानों को तो मालिक की मर्जी पर अपने को छोड़ देना पड़ता है, फिर सुख दुख की अलग अलग परख करने को किसकी पड़ी है। शैला जैसे चौंक कर कहती है, तो क्या स्त्रियां अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती? उन्हें अपने लिए सोचने का अधिकार भी नहीं है? तो अनवरी जवाब देती है कि बहुत करूँगी मिस शैला, तो यही कि किसी को अपने काम का बना लूँगी, जैसे सब जगह हम लोगों की जाति किया करती है, पर उसमें दुख होगा कि सुख, इसका निपटारा तो वही मालिक करेगा। शैला न जाने कितनी बातें सोचती हुई चुप हो जाती है और इस व्यंग पर वो विचार करते हुए चलने लगती है और सोचने लगती है कि अनवरी को अगर इस बात का मैं उत्तर दूं तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, और क्या मैं वो बोलने लायक हूँ, क्योंकि वो तो केवल इंद्रदेव को जानती थी, जिसमें श्रद्धा और स्नेह का ही आभास मिलता था उसको। और संदेह का विकृत चित्र उसके सामने उपस्थित करके मन में अनवरी क्या सोच रही है, या धीरे धीरे विचारती हुई वह छावनी की ओर लौटने लगती है। अनवरी ने सौहार्द बढ़ाने के लिए दूसरे प्रसंग छेड़े, लेकिन जैसे शैला ऑफ हो चुकी थी और वो उसकी बातों का हाँ में जवाब देते हुए आगे बढ़ती हैं। और जब छावनी के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि इंद्रदेव का दरबार लगा हुआ है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह कुछ कागजात देख रहे हैं। एक बड़ी सी दरी बिछी है जिस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ किसान बैठे हुए हैं। इन लोगों के जाते ही 2 कुर्सियां और आती हैं, पर इंद्रदेव अपने तहसीलदार से कहते हैं कि इस पोखड़ी का झगड़ा बिना पहले का कागज देखे समझ में नहीं आवेगा, इसलिए इसको दूसरे दिन रखिए। तहसीलदार इंद्रदेव के पिताजी के साथ काम कर चुका था, तो वो इंद्रदेव से भी काम लेना चाहता था, लेकिन इंद्रदेव आज मूड में नहीं थे, इसलिए वो बोलते हैं कि अच्छा मैं चाय पी कर आता हूँ, और इंद्रदेव शैला और अनवरी के साथ कमरे में चले जाते हैं। अब एक बुढ़ा वहाँ बैठा हुआ है, उससे रहा नहीं गया, तो वो तहसीलदार से बोलता है कि तहसीलदार साहब, मैं कल से यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्यों तंग किया जा रहा है? तहसीलदार ने चश्मे के भीतर से आंखें तड़ते हुए कहा, रामनाथ हो ना, तंग किया जा रहा है? बैठो, अभी 10 बीघे की जोत बिना लगान दिए हड़प किए बैठे हो और कहते हो मुझे तंग किया जा रहा है। अब बूढ़ा तिलमिलाया, कहता है, क्या कहा? 10 बीघे? अरे तहसीलदार साहब, क्या अब जंगल पड़ती में भी बैठने न दोगे? और वह तो न जाने कब से कृष्णार्पण लगी हुई बंजरिया है, वही तो बची है, और तो सब आप लोगों के पेट में चला गया, क्या उसे भी छीनना चाहते हो? तहसीलदार चुपचाप उसे घूरने लगता है। इतने में इंद्रदेव शैला के साथ बाहर आते हैं। अनवरी के लिए देर से माधुरी की भेजी हुई एक गाड़ी खड़ी है, तो अनवरी छोटी कोठी चली जाती है। तहसीलदार अभी बुढ़े रामनाथ की बात छेड़ना नहीं चाहता था, किंतु इंद्रदेव के संकेत से उसे कहना ही पड़ा। तब वो कहता है कि इसका नाम रामनाथ है, ये बंजरिया पर कुछ लगान नहीं देता, एकरेज जो लगा है वो भी नहीं देता, और कहता है कि कृष्णार्पण माफी पर लगान कैसा? इंद्रदेव ने रामनाथ को देखकर पूछा, क्यों? उस दिन हम लोग तुम्हारे ही घर पर गए थे। तो बोलता है, हाँ सरकार। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें एकरेज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो सरकारी मालगुजारी बनता है वो तुम्हारे लिए हम तो नहीं दे सकते। तो तहसीलदार से रहा नहीं गया, वो बीच में बोलता है कि सर, ये बंजरिया का ये कोई है भी नहीं, क्योंकि बंजरिया तो देवनंदन के नाम पे थी। अब बुढ़ा झंझना उठता है और कहता है, हम कौन है इसको बताने के लिए? थोड़ा समय चाहिए सरकार, क्या आप सुनेंगे? शैला को बड़ी उत्सुकता होती है और वो संकेत देती है कि कहने के लिए बोलिए, किंतु इंद्रदेव ने कहा कि आज माताजी से मिलना है, तो फिर किसी दिन सुनूंगा रामनाथ, आज तुम जाओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब आना। रामनाथ उठकर अच्छा सरकार बोलकर चला जाता है। चौबे जी तब तक आते हैं। बटुआली बड़े उत्सुक हैं कि आज देखते हैं इंद्रदेव सर, इंद्रदेव जो हैं जमींदार साहब, वो आज मिस शैला को लेकर माताजी से मिलाने जा रहे हैं। वहाँ मिस अनवरी भी होगी चुहल करने के लिए, और माधुरी जो है करक प्रशासक, वो भी वहाँ होगी। तो ये सोचकर चौबे जी बड़े कुतूहल में हैं। शैला, इंद्रदेव और चौबे जी छोटी कोठी की ओर चलते हैं, और इधर मधुबन के हाथ में रुपया आ गया है और पैरों में फुर्ती। वह मंगू महतो के खेत पर जा रहा था, इतने में रामनाथ उसको मिल जाते हैं, और मधुबन को प्रणाम करने पर रामनाथ ने आशीर्वाद देकर पूछा, कहाँ जा रहे हो मधुबन? तो आज वो बहुत खुश होता है कि आज बाबा जी ने भी पहली बार मुझे मधुबन पुकारा, और अंदर अंदर तितली से हृदय की बात उसकी हो ही चुकी थी। तो उसकी जो
प्रसन्नता है वो चरम पे थी, बहुत खुश था आज वो। तो वो बोलता है कि बाबा जी रुपया देने जा रहा हूँ, मंगू से पुरवट के लिए कहा था, आलू और मटर सींचने के लिए। वह बहाना करता था और हल भी उधार देने से मुकर गया। मेरा खेत भी जोतना है और मुझे भी बढ़ बढ़ कर बातें करता है। रामनाथ ने कहा, भला रे, तू पुरवट के लिए तो रुपया देने जाता है, सिंचाई होगी, पर हल क्या करेगा? आजकल कौन सा नया खेत जोतेगा? तब वो बताता है कि तितली ने मुझसे 4 पहर के लिए कहीं से हल उधार मांगा था। सिरीस के पेड़ के पास बंजरिया में बहुत दिनों से थोड़ा खेत बनाने का वह विचार कर रही है, जहां बरसात में बहुत सी खाद भी हम लोगों ने डाल रखी थी। तो रामनाथ बोलता है, दूध पागल, तो इसके लिए इतने दिनों तो कानाफूसी करने की कौन सी बात थी? मुझसे कहती है, अच्छा तुझे रुपया तो मिला? तो वो बताता है कि हाँ, मेम साहब ने आज 5 रुपया तितली को दिया था, तो वो लेती ना थी, पर वो मेरे पास है। वही मैं 2.5 रुपये मेरा है, तो मैं उसी को लेकर जा रहा हूँ। रामनाथ चुप होकर सोचने लगता है। उधर मधुवन चाहता था बुढ़ा उससे छुट्टी दे। वह खड़ा खड़ा उड़ने लगा था, क्योंकि उसमें तो उत्साह बढ़ा है कि वो मंगू के पास जाए, उसके आगे रुपये फेंक दे और हल लाकर बंजो का छोटा सा गोभी का खेत बना दे। और ये बुढ़ा कहाँ से, पर पता नहीं, छींक की तरह उसके मार्ग में बाधा सा आ पहुंचा है। रामनाथ सोच रहा था छावनी की बात। अभी अभी तहसीलदार ने जो रूप दिखलाया था वही उसके सामने नाचने लगा था। उसे जैसे मंजरिया को काया पलट होने के साथ ही अपना भविष्य उत्पादपूर्ण दिखाई देने लगा। तितली उसमें नया खेत बनाने जा रही है, तब भी न जाने क्या सोचकर उसने कहा, जाओ मधुवन, हल ले आओ। मधुवन उछलता हुआ चला जा रहा था और रामनाथ धीरे धीरे बंजरिया की ओर चला। तितली गायों को चराकर लौट रही थी और धूप कड़ी हो चली थी। रामनाथ उसे दूर से ही देखता है और सोचता है कि तितली तो अब बड़ी हो रही है, अब बिल्कुल स्त्री सी दिखलाई दे रही है। रामनाथ कुछ सोचने लगता है और बंजरिया के पास पहुंचकर उसको पुकारता है, तितली। तो तितली भी आज बहुत प्रसन्न है और बड़े प्रसन्न मुद्रा में प्रफुल्ल बदन से बोलती है, हाँ बापू। आगे की कहानी अगले अध्याय में, अगले खंड में आप ने देखा कहानी के इस भाग में कि कैसे अब बंजो तितली बन चुकी है और मधुवन बन चुका है, और कैसे दोनों के हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है। इधर निश्चैला इंद्रदेव से स्नेह में भी है और सशंकित भी है कि क्या वो जिस भाव से उनके साथ आई थी, या इंद्रदेव उसको जिस भाव से लाए थे, वो भाव कंटिन्यू करेगा या लोग उसे कंटिन्यू होने देंगे। और साथ ही साथ वो बड़ी प्रसन्न भी हैं कि यहाँ के देहाती किसानों की कहानी सुनकर, यहाँ के लोगों की बातें सुनकर उसको अच्छा लग रहा है और वो उनके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में धीरे धीरे अपने को पा रही है। तो जब वो लंदन से कनेक्ट करती हैं तो उस समय की स्थिति को जो जयशंकर प्रसाद महोदय ने इस पुस्तक में दर्शाया है कि लंदन की जो भीड़ भाड़ वाली, दबी हुई मनुष्यता वाली जो संस्कृति बन गई थी, उस संस्कृति से अलग मिस शैला को यहाँ पर ये छोटे छोटे दुखी किसान, ये आपस में जूझते लोग उसको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसमें उसको रस आ रहा है। तो इस अध्याय में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे की कहानी आप सबके साथ लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।